बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी बी4यू वाहिद कंपनी नहीं है जिसने इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं। इस तरह की और भी बड़ी कंपनीज हैं जो कि यही काम कर रही हैं। अब कुछ हैं वो फ्रॉड करने वाली हैं, कुछ हैं वो फ्रॉड कर चुकी हुई हैं। बी4यू का जिक्र इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े लेवल के ऊपर ये काम किया है। अब हम जितना मर्जी टेलीफोन कॉल कर लें सिटीजन पोर्टल को या नेटवर्क को रेगुलर होने की बातें करें, मार्केटिंग को, लेकिन बात ये कि जी पैसे फंस चुके हैं और वापस मिलने की उम्मीद जो है वो और टाइम अभी हम किसी को नहीं पता कि ये कैसे वापस मिलेंगे। और कंपनी इसीलिए कह रही है कि जी आप लोग सब्र करें, लेकिन क्या कौन रहा है सब्र करने को जिन्होंने करोड़ों रुपया इस कंपनी से कमाया। अब जब भी इस तरह की कोई स्कीम आती है, लोगों के पैसे फंसते हैं, तो लोग कहते हैं कि जी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, गवर्नमेंट ने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो इसी वजह से गवर्नमेंट अब हर 2 महीने बाद एक लिस्ट जारी करती है, SECP, जिसके अंदर उन तमाम कंपनियों के नाम होते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से इन्वेस्टर से पैसे ले रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो इलीगल काम कर रहे हैं एज पर कंपनीज एक्ट। तो इस दफा भी लिस्ट जारी की गई है कल, और उसमें बी4यू की 19 कंपनियों के नाम है, जो कि बड़ी हैरत की बात है। उसको हम देखेंगे, उसमें SRG का नाम नहीं है। तो क्या कहा है SECP ने, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले SECP ने कहा है कि जी कुछ रजिस्टर्ड कंपनियां जो कि SECP से रजिस्टर्ड हैं और कुछ हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनऑथराइज्ड बिजनेस कर रही हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, पिरामिड स्कीम का, पॉन्जी स्कीम का, और वो इन्वेस्टर से पैसे ले रही हैं जो कि इलीगल है। सिर्फ SECP से रजिस्ट्रेशन हो जाना काफ़ी नहीं है कि कंपनी आपसे पैसे लेना शुरू कर दें। तो और इन्वेस्टर्स को कहा जा रहा है कि जी बहुत एहतियात करें और अपने जो पैसे हैं वो किसी ऐसी स्कीम में ना लगाएं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का लालच देती है और आखिर में आपके पैसे जो हैं वो डूब जाएंगे। तो अगर हम लोग बी4यू की बात करें तो जी इसमें SRG शामिल नहीं है। और आपको पता है कि ग्रुप्स में अक्सर यही बात होती है कि वो जो बड़े बड़े लीडर जो कि काफ़ी पैसा कमा चुके हैं वो कहते हैं कि जी हम तो SRG का हिस्सा हैं, हम तो बी4यू का हिस्सा है ही नहीं। तो SRG जो है उसका नाम इसलिए इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो तो है ही गैर कानूनी, वो तो रजिस्टर ही नहीं है SECP के साथ। तो जो कंपनी SECP से रजिस्टर नहीं होती वो SECP के डोमेन में ही नहीं आती, यानी कि जो कंपनी एज ए कंपनी रजिस्टर ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा ग्रुप चूंकि बिल्कुल ही गैर कानूनी है उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। लेकिन बी4यू की जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनका इसमें जिक्र है, पिछली लिस्ट में भी था। और कंपनी ने अभी तक जो है कोई कोर्ट में जाके इसको चैलेंज नहीं किया कि भाई हमारी जो ये कंपनीज हैं ये तो हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं तो हमें इस लिस्ट से निकाला जाए। तो हम इसको अभी दुरुस्त ही मानेंगे कि इनकी जो कंपनीज हैं वो ऐसा काम कर रही हैं जो कि एज पर कंपनीज एक्ट जो है वो इलीगल है। ये वो अब इसमें जो इनकी फिजिकल बिजनेस वाली कंपनीज हैं उनके नाम भी शामिल हैं, जिसमें आपका एग्रोजिम है, ब्रेवो टैक्सी सर्विस है, फ्यूचर प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा जो पंप है वो शामिल है, इवन इनका जो शॉपिंग मॉल शामिल है उसकी भी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका नाम भी इसके अंदर शामिल है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी एक हैरत की बात होनी चाहिए कि भाई हमें तो ये कहा जा रहा है कि हमारे जो फिजिकल बिजनेस है वो बिल्कुल लीगल काम कर रहे हैं, लेकिन एज पर गवर्नमेंट तो वो इलीगल कामों में शामिल है। तो इसके ऊपर कंपनी को जरा काम करना चाहिए कि भाई ये तो नहीं होने चाहिए कि आपकी 19 कंपनियों के नाम आ रहे हैं इसमें। अब हम जितना मर्जी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, लेकिन बात यह है कि जी आज के दिन की बात करनी चाहिए, और आज के दिन बी4यू की कंपनियों के नाम जो हैं वो लिस्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाली कंपनियों में शामिल हैं। और जब इन्वेस्टर से पैसे लिए गए तो उनको नहीं बताया गया कि बी4यू के पास लाइसेंस नहीं है इन्वेस्टर से पैसे लेने का, वरना वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसके अंदर किसका कसूर था वो अभी तक कंपनी ने हमें नहीं बताया, लेकिन बात यही है कि जी इसमें लीडर्स का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि ये जो लीडर्स थे ये इससे पहले उन कंपनीज में रह चुके हैं जहां पे यही वो काम करते थे और उनको यही मसाइल आए और उन्होंने इन्वेस्टर से पैसे लिए, लाइसेंस नहीं था। बाद में जब प्रॉब्लम हुई तो वो दूसरी कंपनियां, दूसरे मुल्कों के जो भी ओनर थे वो भाग गए या गिरफ्तार हो गए और उन्होंने फिर भी बी4यू के अंदर आके इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं। तो ये सबसे बड़ी ख़राब बात है कि किस तरीके से अरबों रुपया इन्वेस्टर से लिया गया जो कि गैर कानूनी था, इन्होंने अपनी जेबें भर ली और आखिर में जो है सारा केस जो है वो सैफ उर रहमान साहब के ऊपर बन गया। वो नैब
कि उसके शिकंजे में भी आ गए। खैर वहां से तो वो बच गए, लेकिन अभी भी केस खत्म तो नहीं हुआ, वो अभी भी जेल में ही है। लेकिन इन्वेस्टर्स को वापस मिलना पैसे जो है वो बड़ा मुश्किल है, और हमें किसी ऐसी स्कीम के अंदर आइंदा से फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। ये सब आखिर में पैसे फंसा देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि जी आगे क्या बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।